ये जो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की बात की है और इसराइल की बात की आपने, इंडिया की आपने बात की, ये सारा कुछ अफगानिस्तान में है और पाक अफगान सरहद के करीब उनके नमरोज जो इलाका है वहां पर जो पाया जाता है और उनके बाकायदा वहां पर ठिकाने हैं। और वहां पर जो अभी पिछले दिनों में बलूचिस्तान पर मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दी हुई, वहां पर भी सबूत ये पाए गए कि वो बाकायदा भारत से फंडिंग हुई। और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ वहां पर भी भारतीय फंडिंग जो है वो सामने पाई गई। इतने बड़े सबूत होने के बावजूद वहां पर ये ठिकाने मौजूद हैं। क्या हमें आगे बढ़कर उन ठिकानों को तबाह करना चाहिए और पाकिस्तान क्या स्ट्राइक करेगा? जी मियाँ साहब और काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये हमारा तो जो तकलीफ है वो तो बहुत अरसे से, जब से दहशतगर्दी कई दिहाइयों से चल रही है, हमें महसूस होती है। लेकिन यूरोप या अमेरिका या फर्स्ट वर्ल्ड सिर्फ उस वक्त रियलाइज करता है जब उनके अपने घर में कोई इस तरह की वारदात होती है या मिसहैप होता है या उनकी कैजुअलिटीज होती हैं, टेम्परेरीली होता है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि दुनिया की जो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके हिसाब से कन्वर्ज करते हैं। हमारा सी पैक तो शायद ही कोई मुल्क हो जिसको ये भारा हो कि पाकिस्तान सी पैक करे, ग्वादर को पोर्ट वो डेवलप करे। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट के मुकाबले में अगर आप अपनी पोर्ट्स को देखें तो इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी शिप्स यहाँ पे एंकरेज कर सकते हैं, जो कि मिडल ईस्ट में उस तरह फैसिलिटीज नहीं है। शाह बहार आपके हमारे तो ये बंदर अब्बास है बॉर्डर के ऊपर ईरान का। तो मैं वैसे आपको मिसाल देने की पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज कर रहा हूँ कि ये दुनिया की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि किसी तरह से एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी रखा जाए, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स कम से कम आए और फ्लोरिश ना कर सके बिजनेस। एक हट के थोड़ा सा मैं अर्ज करता हूँ, देखिए दुनिया में अगर पीस हो जाए, अमन हो जाए और एक रिलेटिवली काम हो जाए, जो अभी हिजान खेजी है, इंटेंसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हर एरिया में, तो मुझे ये बताएं 30-40 साल बाद नंबर वन मुल्क इकोनॉमिकली कौन सा होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, वो चीन होगा। और चीन इसलिए होगा कि वो जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जितनी साइलेंटली, उसको सबसे बड़ा एक डिपेंडेंसी चाहिए सी रूट्स का, और वो पाकिस्तान बनता है, नेचुरल चॉइस, और सी पैक बनता है। तो पाकिस्तान उस जुमरे में चीन के साथ अटैच कर दिया जाता है कि जितनी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी वो चाइना को भी ब्रेक लगेगी। तो बगैर नाम लिए आई थिंक आप कागजों पे नाम लिख सकते हैं कि किस किस मुल्क की इंटरेस्ट नहीं है कि हमारी एरिया में ग्रोथ हो, खासतौर पर बलोचिस्तान में, जिसको जहन में रखिएगा कि बलोचिस्तान एक ऐसा हमारा सूबा है जो 44% हमारा रकबा है और पॉपुलेशन सिर्फ 7% है। और इसके बावजूद, उससे सबसे ज्यादा मिनरल्स होने के बावजूद, लैंड ज्यादा होने के बावजूद, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वो सबसे एक बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है सी पैक से, कि वहां से रास्ता गुजरे, वहां पे खुशहाली आए, नेटवर्किंग आए। वो नहीं कोई होने देगा। तो आई थिंक बहुत बड़ा ये स्ट्रेटेजिक बिगर गोल प्लान है। ये जो एक्शन नजर आते हैं या जो स्ट्रैटेजी नजर आती है, ये बिगर गोल के लिए नजर आनी चाहिए, या हमें उस परस्पेक्टिव में देखना चाहिए कि हमें ग्रो करता देखना नहीं चाहता कोई। सस्ता तेल हम अगर ईरान से नहीं ले आपकी सकते, एयर कमोडोर साहब, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की वजह वो ऑल मिनरल्स हैं जो आपकी ज़मीन के नीचे हैं। और जिस तरह ये यानी एक बड़ा आपने नावल पर्सपेक्टिव और दुरुस्त दिया है। आपने सही, यू हैव हिट द नेल। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान की समत आता हूँ। ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड है और अभी तक एक ख्याल या तासुर है कि शायद जो प्राइस है वो अमेरिका पे ना कर सके। लेकिन फिर आपने ही मुझे फरमाया था कि वो इस तरीके से कुछ ना कुछ फेज सेविंग के साथ जाएगा। डू यू स्टिल सी सम खतरा देख रहे हैं, डेंजर देख रहे हैं कि इट मे एस्केलेट और कैन डिस्टेबलाइज द रीजन और मे बी द वर्ल्ड? ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल देखें, जिस बिल्डअप आप देखें, चलो बिल्डअप हम एक ये कह सकते हैं, एक टैक्टिक्स से प्रेशराइज इन ईरान की वो बात माने जो वो कह रहे हैं। सो एक दैट इज एक इम्पैक्ट है। लेकिन आप देखें, बिल्डअप देखें, जो आप चले यूएसएस अब्राहम लिंकन चला गया, फिर एक एडिशनली देखें उन्हें एक 5 एक्सपेडिशनरी जो विंग्स हैं वो क्रिएट किया, ऑलमोस्ट एयरफोर्स के वहां पर बेसिस क्रिएट कर दिए हैं, वो हैं। फिफ्थ फ्लीट वहां पे तैयार है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें कि ब्रैड कूपर जो था वो वहां पे जाके विजिट करके कोऑर्डिनेशंस की हैं। चैनल 14 है इसराइल का, उन्होंने कहा कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दैट हैज बीन इन प्लेस, उन्होंने कहा अमेरिका ने पर्शियन गल्फ मिडिल ईस्ट में रख दिया है। और फिर देखिए फोर्ट ब्लिस से बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों की फ्रिक्वेंट मूवमेंट देखी गई टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। फोर्ट ब्लिस क्यों मशहूर है? बिकॉज ऑफ पैट्रियट मिसाइल। सो ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो रही है। पैट्रियट क्यों यूज करेंगे? जब ईरान की तरफ से मिसाइल आएंगे तो आपने उसको काउंटर करना है।
फिर इसके अलावा एक MC-30 और C-17 जो हरकुलिस जहाज है, इनकी बहुत स्ट्रेंथ देखी गई है। तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने लैंड किया है और तुर्कमेनिस्तान में फिर इंपॉर्टेंट ये भी है कि MC-130 एयरक्राफ्ट है, ये एयरबोर्न ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं कि आपने पैराट्रूपर्स ड्रॉप करने हैं कहीं पे, तो ये तुर्कमेनिस्तान में लैंड कर चुके हैं। दैट्स मीन 300 किलोमीटर से तुर्कमेनिस्तान से ईरान, तो वो भी वहां पे एक डेवलपमेंट है। तो दैट्स वाई देखें जिस तरीके से फिर उन्होंने कहा अपने नेशनल को कहा वहां से निकल जाएं। सो ट्रम्प ने एक बॉटम पॉलिसी अपनी रखी है, भाई जीरो इन्वेस्टमेंट करें, आप लिमिट करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज, और इसके अलावा उन्होंने कहा प्रॉक्सीज को नहीं करेंगे। अब ट्रम्प के लिए भी मसला है, देखें कि एक मॉरल अभी कर वो कह सकता है, अगर वो अभी लोग इस बात पे भी डिस्कशन है कि 3% पे अगर ईरानी दे आर रेडी कि हम इन्वेस्टमेंट 3% करते हैं, 3% तो 2015 के एग्रीमेंट में भी थी। फिर कमोडोर साहब, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की वजह वो ऑल मिनरल्स हैं जो आपकी ज़मीन के नीचे हैं। और जिस तरह ये यानी एक बड़ा आपने नावल पर्सपेक्टिव और दुरुस्त दिया है, आपने सही यू हैव हिट द नेल। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान की समत आता हूँ। ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड है और अभी तक एक ख्याल या तासुर है कि शायद जो प्राइस है वो अमेरिका पे ना कर सके, लेकिन फिर आपने ही मुझे फरमाया था कि वो इस तरीके से कुछ ना कुछ फेज सेविंग के साथ जाएगा। डू यू स्टिल सी सम खतरा देख रहे हैं, डेंजर देख रहे हैं कि इट मे एस्केलेट और कैन डिस्टेबलाइज द रीजन और मे बी द वर्ल्ड? ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल देखें जिस बिल्डअप आप देखें, चलो बिल्डअप हम एक ये कह सकते हैं एक टैक्टिक्स से प्रेशराइज इन ईरान की वो बात माने जो वो कह रहे हैं। सो एक दैट इज एक इम्पैक्ट है, लेकिन आप देखें बिल्डअप देखें जो अब चले USS अब्राहम लिंकन चला गया, फिर एक एडिशनली देखें उन्हें एक 5 एक्सपेडिशनरी जो विंग्स हैं वो क्रिएट किया, ऑलमोस्ट एयरफोर्स के वहां पर बेसिस क्रिएट कर दिए हैं, वो हैं। फिफ्थ फ्लीट वहां पे तैयार है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें कि ब्रैड कूपर जो था वो वहां पे जाके विजिट्स करके कोऑर्डिनेशंस की हैं। चैनल 14 है इसराइल का, उन्होंने कहा कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दैट हैज बीन इन प्लेस, उन्होंने कहा अमेरिका ने पर्शियन गल्फ मिडिल ईस्ट में रख दिया है। और फिर देखिए फोर्ट ब्लिस से बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों की फ्रिक्वेंट मूवमेंट देखी गई टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। फोर्ट ब्लिस क्यों मशहूर है? बिकॉज ऑफ पैट्रियट मिसाइल, सो ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो रही है। पैट्रियट क्यों यूज करेंगे? जब ईरान की तरफ से मिसाइल आएंगे तो आपने उसको काउंटर करना है। फिर इसके अलावा एक MC-30 और C-17 जो हरकुलिस जहाज है, इनकी बहुत स्ट्रेंथ देखी गई है। तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने लैंड किया है और तुर्कमेनिस्तान में फिर इंपॉर्टेंट ये भी है कि MC-130 एयरक्राफ्ट है, ये एयरबोर्न ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं कि आपने पैराट्रूपर्स ड्रॉप करने हैं कहीं पे, तो ये तुर्कमेनिस्तान में लैंड कर चुके हैं। दैट्स मीन 300 किलोमीटर से तुर्कमेनिस्तान से ईरान, तो वो भी वहां पे एक डेवलपमेंट है। तो दैट्स वाई देखें जिस तरीके से फिर उन्होंने कहा अपने नेशनल को कहा वहां से निकल जाएं। सो ट्रम्प ने एक बॉटम पॉलिसी अपनी रखी है, भाई जीरो इन्वेस्टमेंट करें, आप लिमिट करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज, और इसके अलावा उन्होंने कहा प्रॉक्सीज को नहीं करेंगे। अब